चलो अपने वतन, चलो अपने वतन, चलो अपने वतन। है ये सुहानी घड़ी मिलन की, चलो अपने वतन, चलो अपने वतन, चलो अपने वतन, चलो अपने वतन। है ये सुहानी घड़ी मिलन की, चलो अपने वतन, चलो अपने वतन। आज की मुरली बाबा की रिवाइज कोर्स की 16 तारीख की है। बहुत अच्छे मीठे शब्दों में बाबा ने मीठे बच्चे कहते हुए बहुत अच्छी लाइन कही है कि मीठे बच्चे, कौन से बच्चे हो? बाबा आया है तुम बच्चों की महफिल में। अभी तुम ज्ञान अमृत की महफिल मना रहे हो। तुम्हारी मुसाफरी अब पूरी हुई, अब वापस घर जाना है। आई समझ में? वापस घर, घर कौन सा है हमारा? परम धाम। अनेक प्रकार के तूफानों में याद को सहज बनाने की विधि क्या है? क्योंकि किसी भी प्रकार का कोई विघ्न होता है, उधेड़-बुन होती है, कोई स्थिति परिस्थिति ऐसी होती है, तो फिर क्या होता है? बाबा की याद भूल जाती है। तो फिर बनी रहे उसकी विधि बता रहे हैं। शरीर निर्वाह करते 5-10 मिनट भी बुद्धि को शिव बाबा में लगाने की कोशिश करो। इस शरीर को भूलते जाओ, मैं अशरीरी आत्मा हूँ, पाठ बजाने के लिए शरीर में आई हूँ। सुना कहाँ से आई हूँ? अब फिर अशरीरी बन घर जाना है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करो। एक सत बाप के साथ सत बुद्धि का संग हो, दूसरे संग से अपनी संभाल करो तो सहज याद हो जाएगी। संग तारे को संग डिबोए कहते हैं ना, तो संग कौन सा करो? शिव बाबा का। आज का गीत है आगे दिल में तू, आगे तो नहीं आता हमको। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना और अर्थ भी बच्चों ने दिल में समझा होगा। दिल में ही समझा, दिल में ही किया। आ गया दिल में तू, तो बाबा ने क्या कहा? दिल में गीत के अर्थ को समझा होगा। फिर भी बाप समझाते हैं
क्योंकि अभी बाप इस महफिल में आए हुए हैं। सुना, बाबा इस महफिल में, ये मुरली किसकी है? निमित्त कोई भी है, लेकिन शब्द तो बाबा के हैं ना। महफिल तुम्हारी भी है, सारी दुनिया की भी है। तो भगवान कहते हैं मैं आता ही हूँ कहाँ पर? भक्तों की महफिल में। तो सब भक्त ठहरे ना, उनमें भी फिर खास उन भक्तों की महफिल में आता हूँ जो भक्त मुझ परम पिता परमात्मा से वर्षा लेने आए हैं। सुना, हम भक्त से अभी ज्ञानी बने ना, तो किस लिए आए यहाँ पर? क्या लेने आए? वर्षा क्या होता है? हाँ, जिन आत्माओं की बुद्धि में या परमात्मा की याद है, उन्हों की महफिल में मैं हाजिर हूँ। नहीं, देखो मधुबन जाते हैं तो लगता है जब बाबा आके मुरली चारी वाइस कोर्स की सुन रहे होते हैं, हम लगता है कि बाबा नहीं आए। तो ऐसे यहाँ जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत इन देखी तैसी, तो उन्हों की महफिल में हाजिर हूँ। महफिल में कुछ खिलाया पिलाया जाता है। तो बाबा कहते तुम बच्चों को ज्ञान अमृत की महफिल करा रहा हूँ। सुना, जो आकर बाप के बने हैं वो समझते हैं बाबा आया है हमारी इस महफिल में, फिर नंबरवार सबको वापस ले जाएंगे। खास तुम बच्चों की महफिल है, आम सबकी है। जहाँ बाप होगा वहाँ हम बच्चे भी होंगे। बाबा कहते हम अशरीरी हैं, तुम भी जब अशरीरी थे तो मेरे पास थे। याद दिलाते हैं 5000 वर्ष हुए, लॉन्ग लॉन्ग एगो कहते हैं ना, वो बहुत समय पुरानी बात है, ये ऐसे था, राजा ऐसा, ऐसे बोलते हैं ना। 5000 वर्ष से बड़ी मुसाफरी होती नहीं है। परम धाम से आत्मा आई है तो रोल करते 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 उसको कितना समय हो गया? 5000 वर्ष। तो बाबा कहते इससे बड़ी मुसाफरी और कोई होती नहीं। भारतवासी बच्चे ये भूले हैं कि शिव भगवान कब आए थे, उनकी जयंती मनाते रहते हैं। अभी मनाई ना पिछले दिनों में। कहते आए थे जरूर लॉन्ग लॉन्ग एगो, परंतु कब आए थे ये कोई को भी पता नहीं है। कोई कहेंगे लाखों वर्ष हुए, कोई क्या कहेंगे, एक्यूरेट तो कोई बता नहीं सकते। ये तो बाप ही बताते हैं। कहते हैं बच्चे, क्या कहते हैं? 5000 वर्ष पहले भी हम तुम बच्चों के पास इस महफिल में आया था। किसका फोन बज रहा है? दुनिया में शिव जयंती मनाते हैं, उसी दिन उनसे जाके पूछो बताओ इनको कितने वर्ष हुए। गांधी की जयंती मनाएंगे तो झट बता देंगे इतने वर्ष हुए। शिव का कोई बता नहीं सकते, परंतु तुम बच्चे जानते हो शिव को बहुत समय हुआ जबकि आया था। कब आया था? कब आया था बाबा? 5000 वर्ष पहले। वो तो कुछ नहीं जानते, कहते जन्म मरण रहित है, नाम रूप से न्यारा है। अब बाबा जन्म मरण रहित है और नाम रूप से न्यारा है, या नाम और रूप है और अवतरण होता है? क्या राइट है? ये लक्ष्मी बहन जी आप बताओ। नाम रूप से न्यारा है बाबा। रूप ज्योति बिंदु क्यों कहते हो? नाम शिव क्यों कहते हो? नाम रूप
हमारे नाम रूप से उनका नाम रूप भिन्न है, नाम रूप से न्यारा नहीं है, समझे। आज मनुष्य कितना भी सुंदर हो लेकिन उसकी सुंदरता खत्म हो सकती है, लेकिन परमात्मा प्योर होने के कारण सदा ही सुंदर है। तभी तो कहते सत्यम शिवम सुंदरम। और नाम भी उनका हमारे जैसा नहीं है, हमारा जैसा नाम होगा वैसा काम नहीं, लेकिन बाबा का जो नाम है वो वैसा ही उनका काम है। जो कर्तव्य किए वो कल्याण अर्थ किए, तो कल्याण का अर्थ शिव है, शिव माना कल्याणकारी। तो नाम भी है और रूप भी है, लेकिन हम मनुष्य आत्माओं के नाम रूप से भिन्न हैं। सुना, नाम रूप से न्यारा नहीं है। कहते हैं जन्म मरण रहित है, नाम रूप से न्यारा है। अरे नाम रूप से न्यारा है तो फिर जयंती किसकी मनाते हो? तो नाम रूप से न्यारा हो नहीं सकता। जरूर भारत में ही आया था तब तो जयंती मनाते हैं, फिर नाम रूप से न्यारा कैसे कहते हो? याद करते हो, परंतु वो कब आया था? कब आया था पांडे भाई? जरूर भक्ति का समय जब पूरा होगा तब तो भगवान को घर बैठे आना पड़े। तो आप सब घर में ही तो बैठे थे, आप सबको मैसेज मिला होगा नहीं? भगवान मिल गया कहते ना, घर बैठे 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 घर में बैठे थे ना। भगवान किस रूप में आते हैं ये कोई नहीं जानते, बड़ा चतुराई से पूछना होता है और फिर समझाना है, क्योंकि भगवान कौन है? निराकार है, उनकी पूजा करते हो, कहते हैं हे परमात्मा, हे भगवान। उनको कोई देवता नहीं कहेंगे, देवताएं हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो इन चित्रों पर भी समझाना पड़े। चित्र कौन से हैं? ये क्या खड़े हैं बताओ? चित्र ये है ना, सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर पे नहीं, सभी चित्रों पर समझाना है। सब समझा सकते हो? जो नहीं समझा सकते वो हाथ उठाओ। सारे समझाते हैं यहाँ। तुम शिव के मंदिर में जाएंगे तो उनसे पूछेंगे ये कब आए थे, कैसे आए। निराकारी दुनिया से तो सब आते हैं। परम पिता परमात्मा को पतित पावन कहते हैं, तो क्या पतित को पावन कैसे बनाया? जरूर साकार में आकर मुख से समझाया होगा। हाँ, तो कौन से साकार में आए? कोई शिक्षा दी होगी, ऐसे ही तो कोई कह न सके। जरूर मनुष्य तन में ही आएंगे, क्योंकि मनुष्यों का कल्याण करना है ना, तो मनुष्य की तन में आएंगे तभी तो हम भाषा समझ पाएंगे। भगवान आते हैं नई रचना रचने, तो जरूर कोई के तन में आया होगा। गाया है ब्रह्मा मुख से मनुष्य सृष्टि रची गई। ब्राह्मण सृष्टि नाम नहीं लिखा है, ब्रह्मा मुख कमल से मनुष्य रचे जाते हैं। फिर सिर्फ मेल रचे तो वृद्धि कैसे हो? सिर्फ फीमेल रचे तो भी वृद्धि कैसे हो? इसलिए दोनों ही हैं, कौन? ब्रह्मा कुमार और कुमारियां।